आइए, क्लास 10वीं का जो संस्कृत का जो यहाँ पर जो बुक है ट्यूशन भाग 2, इसमें मैं आज मंगलम पाठ का लास्ट श्लोक मैं आपको करवाने जा रहा हूं। अभी तक मैंने आपको 4 श्लोक करवा दिया। पहला श्लोक जो आपका था, हिरण्मयेन पात्रेण सतस्यापिहितं मुखम तत्त्वं पुष्ण अपाविर्नु सत्य धर्माय दृष्टये। इसका मैंने इसका संधि विच्छेद इसमें करवाया, उसका शब्द का अर्थ भी लिखवाया, उसके बाद अन्वय करवाया, उसके बाद आपको मैंने अर्थ करवाया। तो पहला श्लोक ट्यूशन भाग 2 जो मंगलम पाठ जो है, पहला जो अध्याय है, उसमें जो पहला श्लोक था, हिरण्मयेन पात्रेण सतस्यापिहितं मुखम तत्त्वं पुष्ण अपाविर्नु सत्य धर्माय दृष्टये। इसका मैंने हिंदी किया था, अर्थ किया था कि हे भगवान सूर्य, हे रवि, हे दिनकर, हे भानु, हे भानुदय, ये सभी क्या है? भगवान सूर्य का ही पर्यायवाची शब्द है कि सोने का, सत्य का जो मुख सोने जैसी पात्र से ढका हुआ है, उस सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा दे ताकि मैं उसका दर्शन कर सकूं। उसके बाद मैंने आपको दूसरा श्लोक बताया था, अनोर अन्यान महतो मह्यान आत्मस्य जंतो निहितो गुहायाम तम क्रतो पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमानमात्मन। जब यह श्लोक है, मैंने ये दूसरा श्लोक में आपको बताया था और शायद आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से याद भी होगा। यह श्लोक का अर्थ क्या कहा जाता है, यह बताता है यह श्लोक का अर्थ कि यह आत्मा जो है ना, यह जो आत्मा आप देख रहे हैं, प्राणियों की यह आत्मा हृदय रूपी गुफाओं में क्या है? बंद है, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान के रूप में है। और इंद्रियों के प्रभाव से क्या है ये, मतलब कि ये इसे बस में नहीं किया जा सकता। ऐसा है कि मतलब कि यह प्राणियों की यह आत्मा हृदय रूपी गुफाओं में बंद है, जो महान से महान और सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान के रूप में है, जिसे बस में नहीं किया जा सकता। इस इंद्रियों के प्रभाव से विद्वान लोग शोक रहित होकर के उस परमात्मा को क्या कर रहे हैं? निहार रहे हैं, देख रहे हैं। ये श्लोक का अर्थ हुआ। उसके बाद तीसरा श्लोक मैंने आपको पढ़ाया कि सत्यमेव जयते नान्यतम सत्येन पंथा विततो देवयानः इनाक्रमंतरिष्यो हयाप्त कामा यत्र तत् सतस्य परम निधानम। सत्य ही जीतती है, असत्य नहीं। सत्य के कारण देवलोक की रास्ता प्रसिद्ध प्राप्त है। ऐसे मोक्षार्थी ऋषिगण भी चाहते हैं कि मैं भी उस सत्य पर चलूं जहां सत्य का क्या है? उस देवलोक में बहुत बड़ा खजाना है। ठीक है, ऐसे मोक्ष प्राप्त करने वाले ऋषिगण चाहते हैं। उसके बाद चौथा श्लोक है, ये मुंडक सही है, जो मुंडक जो है उपनिषद है। ठीक है, इसमें जो चौथा श्लोक है बहुत अच्छा, यहां भी एक कर्म रूपी नाम को या नाम रूपी कर्म को, ठीक है, बारे में बताया गया है कि यथा नद्यः सेन्दमान समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपात विमुक्तः परात परम पुरुषम उभेति दिव्यम। यथा माने होता है जिस प्रकार, जैसे जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपनी वास्तविक नाम को छोड़कर समुद्र में चली जाती है, ठीक उसी प्रकार से विद्वान लोग भी अपने कर्म रूपी नाम को छोड़कर, ठीक है, जो अपने आप को यहाँ इस धरती पर जो कर्म करते हैं हम लोग, उसको हम क्या करते हैं? इस संसार में छोड़ देते हैं। छोड़ करके उस परमात्मा के आत्मा में क्या होते हैं? विलीन हो जाते हैं। बात समझ गए ना? यहाँ पर इस श्लोक का अर्थ ये होता है। अब देखिए 5वां श्लोक आपके सामने है, जो मैं आपको यहाँ पर याद भी करवा लेता हूँ, आपको याद करवा दूंगा। और अभी इसी क्लास में आपको याद होना है, ठीक है। और इसके बारे में पूरा मैंने यहाँ लिख चुका हूँ। बात समझ गए? यहाँ पर देखिए लिखा है, वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्य वर्णम तम सह प्रस्तात् तमेव विद्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विदते अयनाय। आप लोग भी पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग भी पढ़ेंगे, ठीक है, आप लोग पढ़ेंगे। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं, वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्य वर्णम, आप लोग बोलिए, आदित्य वर्णम तम सह परस्तात् तमेव विदित्वति मृत्युमेति नान्यः पंथा विदते अयनाय। इसको कैसे पढ़ेंगे? एक स्वर में देखिए कैसे हम बोल रहे हैं कि वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्य वर्णम तम सह परस्तात् तमेव विद्वते मृत्युमेति नान्यः पंथा विदते अयनाय। मैं अगर यहाँ पर देखिए कहाँ पर आपको बोलने में अगर कठिन है तो वहां संधि विच्छेद है। ठीक है, जो आपको बोलने में कठिन हो रही है
वह शब्द को मैं यहाँ पर क्या किया है, संधि विच्छेद कर दिया है। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा है वेदाहमेतम, तो दा जो देख रहे दा यहां से टूटेगा ना, दा हलंत आ, तो देखो यहाँ मैंने लिखा है वेद में से, देखो आप ऐसे अ करेंगे दा तो हलंत आ। अब आ को हम अगर तोड़ सकते हैं और जोर अ के मेल से क्या बनता है, आ बनता है, जो दीर्घ संधि का उदाहरण है, दीर्घ संधि। तो अ जोर अ, तो अ जोर अ बराबर क्या बनेगा, आ। तो द हलंत में से आ गया, तो आ को हम तोड़ेंगे अ जोर अ के, अ जोर अ में तोड़ेंगे तो ई वाला एक अ इसके साथ चला जाएगा और एक अ इधर चलाएगा, तो वेद जोर क्या हो जाएगा, अहम, तो वेदाहम, वेदाहम। यहाँ लिखा एतम मेतम मेतम, मतलब कि क्या जाएगा महलंत ए, एतम, तो क्या जाएगा वेद जोर अहम जोर एतम, इसी को हम पढ़ेंगे वेदाहमेतम। क्या पढ़ेंगे, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, क्या पढ़ेंगे, पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम, क्या पढ़ेंगे, आदित्य वर्णम, पढ़कर सुनाइए था, पढ़कर सुनाइए, आदित्य वर्णम तमशः परस्तात् तमेवा। अब देखो संधि विच्छेद है, तम जोर एव, में महलंत ए, तो तम जोर एव आ गया तमेवा विदित्वा। अब देखो यहाँ पर देखो वा लिखा हुआ है, वा, तो विदित्वा, विदित्वा में कौन प्रत्यय लागल पता है ना, अक्त्वा, कौन प्रत्यय लागल है, अक्त्वा प्रत्यय लागल है। आपको मैं कहा था कि जितना आप व्याकरण पढ़ लीजिएगा उतना फायदा आपको क्या होगा, बुक पढ़ने में होगा, अब बड़ा मजा आएगा, बड़ा समझोगे। ठीक है, जब तक आपका व्याकरण नहीं है तब तक आप क्या कर सकते हैं, बुक को आसानी से समझ नहीं सकते। ऐसा सभी विद्यार्थी को मैंने व्याकरण पढ़ाया, ठीक है, और व्याकरण पढ़ाने के बाद मैं आपको क्या किया, तब जाकर आपकी किताब पढ़ने जा रहे हैं, मात्र 2 महीना में किताब खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपके पास व्याकरण का हथियार आपके पास है, जो इसके लिए हमें यूज की चीज थी वो आपको कर दिया, बता भी दिया है। तो अब क्या करना, आसानी से इसको सॉल्व कर लेना है। अब देखो ना विदित्वा है ना, वाह को अगर हम पढ़ सकते हैं, वाह हलंत आ, वाह हलंत क्या कर सकते हैं, वाह हलंत आ करेंगे, आ को क्या करेंगे, और जोर आ जोर अ से भी क्या बनता है, आ बनता है कि नहीं बनता है, दीर्घ संधि का पूरा एकदम स्टेटमेंट पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो वह में आ जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा बेटा, वाह हो जाएगा, तो विदित्वा, आई में क्या जाएगा अति, क्या जाएगा और निकल गया, तो अति, अति का मतलब होता है अत्यधिक, अति का अर्थ क्या होता है, अत्यधिक, जो समझे। मृत्युम एति, मृत्युम यहाँ भी देखिए संधि है, में लग रहा है म हलंत ए, तो मृत्युम एति। नान्य, अब देखो न्याय समास है, नान्य तो न जोर अन्य, न जोर अन्य, न जोर देखो ना, तो न हलंत आ, अन्य कोई शब्द नहीं है, अन्य शब्द, अन्य माने कोई दूसरा, दूसरा, अन्य का अर्थ क्या होता है, दूसरा, न हलंत। अब इसको कैसे करें, ना हलंत, ना आ अन्य, अन्य। अब आ को हम तोड़ेंगे तो और जोर, अ के मेल से क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, अन्य, ठीक है, न हलंत, न हलंत में अ जोड़ेंगे तो न, आ जोड़ेंगे क्या गया अन्य, क्या गया और जो न जोड़ क्या हो जाएगा अन्य, अन्य माने दूसरा, न माने नहीं, न माने नहीं, बात समझ गए, समझ गए। अब ध्यान रखिए, पंथा माने होता है राही, रास्ता, पंथा का अर्थ क्या है, रास्ता, मार्ग। यहाँ देखिए विदते जोर ऐनाय, विदते जोर ऐनाय, आ गया समझ में कि नहीं आ गया। तो एक बार और मैं पढ़ता हूँ कि वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तम सह परस्तात् तमेव विद्वति मृतोम एति अनान्य पंथा विदते ऐनाय। बात समझ गया ना, क्या पढ़ा, इत्मेदाहमेहितं पुरुषं महान्तं आदित्य वर्णं तम सह प्रस्तावत् तमेव विद्वति मृतोम एति अनान्य पंथा विदते ऐनाय। अब बेटा मैंने यहाँ पर देखो आपको संधि विच्छेद करके मैं बता दिया, यहाँ पर सारा चीज का संधि विच्छेद कर दिया, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए। अब मैं यहाँ पर आपको शब्दार्थ करवा देता हूँ, देखिए हम सारा पॉइंट में लिख देता हूँ, एक एक वर्ड लिख दिया हूँ, जिससे आपको कोई तरह का दिक्कत ना हो, आप मुझसे शिकवा शिकायत ना कर सकते हैं। ठीक है, मेरा जहां तक सोच होता है कि बच्चे जो जब तक क्वेश्चन करेंगे उससे पहले हम उसका आंसर दे देते हैं, रख देते हैं, जिससे क्या होगा कि उनको कोई तरह का परेशानी ना हो। ऐसे 5% 10% तो आप तो करबे करेंगे, ठीक है। तो मैंने एक एक प्लॉट बाय प्लॉट एक एक इसका हिंदी कर दिया, इसका एक एक वर्ड के लेकर के मैंने इस संस्कृत का मैं हिंदी कर दिया, जिससे आपको कोई तरह की परेशानी नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, वेद का अर्थ वेद होता है, वेद का अर्थ ज्ञान होता है, पढ़े है कि नहीं पढ़े हैं। अहम माने होता है मैं, अस्मत् शब्द रूप है, ठीक है, मैं क्या है, अस्मत् शब्द रूप है मैं, यहाँ देखो मैं लिखवा दिया हूँ, है ना। अहम माने मैं, पुरुषम माने पुरुष, पुरुषम माने पुरुष, महानतम माने होता है महान लोग, ठीक है, मान लोग, महानतम का अर्थ मान लोग। आदित्य वर्ण माने की स्वर्ण स्वरूप, मतलब कि आदित्य का अर्थ किसका संबोधन है, सूर्य किसे है, सूर्य क्या है, प्रकाशित है ना, सूर्य क्या है, प्रकाशित है, प्रकाशवान है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रकाश की भांति बात किया जाएगा, प्रकाश मतलब रंग उजाला की बात किया जा रहा है, ठीक है। तमसा का अर्थ होता है अंधकार, अंधकार को यहाँ पर मूर्खता भी कह सकते हो। हमको अगर कोई तरह का ज्ञान अगर प्राप्त नहीं है तो कहो ना कहो मूर्ख है, ठीक है। अगर हम कोई चीज नहीं जानते उस बारे में, तो उसके बारे में हम नहीं जान रहे हैं, इसका अर्थ क्या है, अंधकार में है, हम मूर्खता हो गए, मूर्ख है,
ठीक है, जब हम जान जाते हैं तो क्या हम विद्वान हो जाते हैं, ठीक है, ज्ञानी हो जाते हैं, ज्ञान है उसमें, हमको ज्ञान आ चुका है, ठीक है, ध्यान रखिए। प्रस्तात माने का फैलना, दूर भी है, की ओर भी होगा, बाद में होगा, परे भी होगा, मतलब इस समय को सूचक है, ये अव्यय है, क्या है, अव्यय, अ माने न, अव्यय माने खर्च, इसका कोई खर्च मतलब इसका जो न इस पर लिंग पर प्रभाव पड़ता है, न इस पर क्या होता है वचन पर प्रभाव पड़ता है, और न ही क्या करता है पुरुष पर प्रभाव करता है, ठीक है, इसका डायरेक्ट अर्थ निकलता है, ध्यान रखना है। और यहाँ पर देखिए तम का अर्थ होता है काल, अंधकार, दूषित होना या बुरा, या तम का अर्थ होता है तत्व शब्द भी पड़े होंगे, सहतौते तम, तो उसका अर्थ उसको भी कह सकते हैं, तो तम का अर्थ यहाँ पर उसको भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या है, एव माने होता है अवश्य ही, ठीक है, विद्यते माने पाया जाता है, घटित होता है, ठीक है हो, है का मतलब विद्यमान है या है भी कह सकते हैं, जानना समझना के बारे में ये सब अर्थ होता है, जहां पर सेंस होगा, जैसे सेंस होगा वहां पर उसका यूज हम कर देंगे। एनाय माने किसी व्यक्ति की नियति को दर्शाता है कि कोई व्यक्ति किस तरह का है, कहां पर क्या वो सोच रखा है, किस प्रवृत्ति का वो व्यक्ति है, ठीक है, उसके नियति पर डिपेंड करता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। मतलब सौभाग्य या दुर्भाग्य दोनों में से कोई हो सकता है, वो नीति का अर्थ क्या हो सकता है, वो सौभाग्य की बात होगा व्यक्ति के लिए, या हो सकता है वो व्यक्ति के दुर्भाग्य की बात होगा, ऐसा भी हो सकता है। अब क्या है, अत्यति का अर्थ होता है, इसको हम दूसरे शब्द में हम क्या कहें, पारम गच्छन्ति, माने कि पार कर जाता है, यहाँ पर ये बात किया गया है। अब इसी को हमने व्याख्या करके मैंने लिख दिया विदिते एनाय को, वे जानते हैं कि इससे अलग कोई रास्ता नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पर विदित्वा माने होता है समझकर, क्यों भाई समझकर लिखा, विद का अर्थ जानना होता है, समझना होता है, इनमें अक्त्वा प्रत्यय लागल है, और अक्त्वा प्रत्यय लगता है तब, मतलब अक्त्वा प्रत्यय कब लगता है कि कोई क्रिया के अंत में, ठीक है, कर लगा हो, अक्त्वा प्रत्यय का अर्थ होता है कि कोई क्रिया के अंत में क्या कर लग जाएगा तो उसमें अक्त्वा प्रत्यय लगा दीजिए। विदित्वा माने क्या, समझकर, जानकर, बूझकर, अति माने अत्यधिक, मृत्यु माने मृत्यु को, आगे ना एति का अर्थ हो सकता है ऐसे या भी कह सकते हो, ठीक है, ये यही आपका क्या हुआ, मैं इसका सबका शब्दार्थ करवा दिया। अब क्या है इसका अन्वय देखिए, अन्वय का अर्थ यह देता है कि आप जो चुन चुन करके, नाम है अन्वय, अनु जोर व्यय, ठीक है, छोटा छोटा, अनुमान होता है छोटा टुकड़ा, छोटा 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 छोटा, इसमें से वर्ड निकाल निकाल कर क्या कीजिए, ऐसा पहले सेट कीजिए जिससे उसका अर्थ क्या हो जाए, बड़ा सुंदर हो जाए, सुनने में भी अच्छा लगे, उसके लिए वो अन्वय का प्रयोग होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको सारा शब्द लिखा हुआ है। तो मैंने यहाँ लिखा अहम तमसः परस्तात्, क्या कहा मैंने यहाँ पर, अहम तमसः परस्तात् आदित्य वर्णम एवं महानतम पुरुषम वेद तम एव विदित्वा मृत्युम, यहाँ पर जोर जोर लिखा, मृत्युम जोर, या ऐसे लिखो मृत्युम अत्यति एकस्मात् पृथक, पृथक माने होता है छोड़कर अलग, अन्य पंथा ऐनाय न विद्यते, ठीक है। अब इसका अर्थ क्या हो जाएगा, मैं अज्ञानी हूं, तमसा का अर्थ मूर्खता, अंधकार की बात, अज्ञानी की बात, जैसा सेंस लगाया विद्वान लोग क्या कहते हैं कि मैं अज्ञानी हूं, अगला विद्वान है, अहम तमसा प्रस्तात् आदित्य वर्णम एवं महानतम पुरुषम वेद, क्या कहा कि मैं अज्ञानी हूं, मैं क्या हूं, मैं अज्ञानी हूं, तथा अन्य क्या है, विद्वान है, मैं क्या हूं, अज्ञानी हूं, दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, विद्वान है, दूसरे लोग क्या है, विद्वान है, ऐसे महान लोग, ठीक है, ऐसे महान लोग, ये महान लोग माने पुरुष माने महान लोग, ऐसे महान लोग समझते हैं, अगर ना जानते हैं, वेद माने जानना, ठीक है, तो ऐसे लोग क्या करते हैं, महान लोग क्या करते हैं, जानते हैं, बात समझ गया। अब उसको क्या करते हैं, उसी को समझकर, उसको ही समझकर वह क्या कहते हैं, मतलब कि ऐसा वे लोग समझते हैं, तथा ऐसा ही समझकर वे लोग क्या करते हैं, मृत्यु को पार करते हैं, ऐसा ही समझकर वे लोग क्या करते हैं, मृत्यु को पार करते हैं, आगे समझ में। और वो कहते भी हैं कि इस संसार सागर से पार उतरने का, ये मृत्यु भुवन जो है, ये धरती क्या है, मृत्यु भुवन है, या क्या ये धरती कैसा है, मृत्यु, मृत्यु वाली धरती है, ये मृत्यु भुवन धरती है, तो इस मृत्यु भुवन धरती को पार करने का रास्ता कोई दूसरा नहीं है, सिर्फ एकमात्र यही है। कौन समझते हैं, विद्वान लोग समझते हैं। क्या कहें विद्वान लोग, फिर से समझ लीजिए कि मैं अज्ञानी हूं, अगला विद्वान है, ऐसा ही समझकर महान लोग क्या करते हैं, उस मृत्यु, उस इस संसार सागर को क्या करते हैं, पार करते हैं, और कहते हैं कि इससे बड़ा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, का कौन से, मृत्यु भुवन से पार करने का। क्लियर, समझ गए ना। तो यहाँ पर यह श्लोक का अर्थ यही बताता है कि विदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तम सह प्रस्तात्, क्या है, आदित्य वर्णम तम सह प्रस्तात् तमेव विद्वति मृत्युम एति नान्य पंथा विदिते ऐनाय। याद हो गया श्लोक, या नहीं हुआ श्लोक। ऐसे आप लोग घर पर बहुत अच्छा ढंग से क्या कीजिए, इसको पढ़ने का काम कीजिए, ठीक है, क्योंकि जब तक आप अपने आप को घर पे स्टडी नहीं कीजिएगा तब तक कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आपका बोर्ड सामने है, देखिए बोर्ड के लिए मत पढ़िए, मैं इतना ही कहता हूँ, नंबर के लिए मत पढ़िए,
नॉलेज, सबसे बड़ा आपको नॉलेज काम करता है। जब आपके पास नॉलेज हो जाएगा, नॉलेज रहेगा, तो आप कहीं भी किसी जगह भी आप अपना परचम लहराते रहेंगे, क्योंकि कहा गया है कि विद्वान सर्वत्र पूज्यते राजा देशेषु पूज्यते। विद्वान तो सभी जगह पूजे जाते हैं, लेकिन राजा अपने देश में ही, अपने राज्य में ही पूजे जाएंगे। इसलिए आप लोग विद्वान बनिए, सभी जगह पूजे जाइए, जहां जाइए वहीं आप पूजाइए, वहीं आपका डंका बजे, वहीं आप अपने पटाखाएं लहराते रहे, ज्ञान का सागर को बहाते रहे, ठीक है, ज्ञान रूपी सागर को बढ़ाते रहे। यही आपको आना चाहिए। ऐसा समझ करके अगर आप पढ़ते हैं तो याद रखिए, कभी भविष्य में आप बुर्बक नहीं बनिएगा, और आपसे 10 लोग आपसे परामर्श लेने के लिए जरूर आएंगे, ठीक है। तो आप कुछ बनिए, कुछ शिष्टाचार सीखिए, पढ़ाई कीजिए अच्छे ढंग से। तो क्या है, तो मैंने आज आपको 5वां भी श्लोक क्या किया, कंप्लीट करवा दिया। तो मैंने आज मंगलम पाठ में जो उसे 5 श्लोक जो था, ठीक है, 2 मुंडक से था, एक इस वाषय से था और एक कठ से था, ठीक है, कठ था ना जी। तो ये आपका इस श्वेता स्वेतर है, ये आपका श्वेता स्वेतर से लिया गया है, उपनिषद श्वेता स्वेतर से लिया गया है। पहला श्लोक आपका जो है वह क्या इस वाषय से है, दूसरा क्या है कठ से है, तीसरा भी आपका मुंडक है, चौथा मुंडक ही है, और 5वां क्या है आपका ईशावास्य है, ठीक है, श्वेता स्वेतर है। क्लियर। तो याद रखिए, मैं एक बार 5 श्लोक को मैं क्या करता हूं, आपके सामने रखता हूं, उसका भी अर्थ भी, और उसके बाद मैं इसे इंड करूंगा, ठीक है। तो पहला श्लोक इसमें है, ये मंगलम पाठ में हिरण्मयी